देखिए, जब विवाह के लिए पुरुष की कुंडली देखते हैं और जब महिला की कुंडली देखते हैं तो दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। दोनों को कॉमन तरीके से नहीं देखते। महिलाओं के विवाह के मामले की महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, महिला हो या पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति के विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। लेकिन महिलाओं के लिए शुक्र के अलावा बृहस्पति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की कुंडली में विवाह भाव के अलावा दो मुख्य विवाह के स्थान माने जाते हैं, सप्तम भाव और द्वितीय भाव। इन दोनों भाव के अलावा महिला की कुंडली का अष्टम भाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा महिलाओं की कुंडली में जब आप विवाह का विचार कर रहे हैं तो चंद्रमा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चंद्र कुंडली से महिलाओं की कुंडली जरूर देखिएगा। अगर महिला की कुंडली आप चंद्रमा से नहीं देखेंगे तो उनके विवाह के बारे में बहुत सटीक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो आपको महिलाओं के विवाह में अष्टम भाव को अलग से देखना है और चंद्र कुंडली से महिला के विवाह की स्थिति को समझना होगा। तो महिलाओं की कुंडली विवाह के लिए अलग तरीके से देखनी चाहिए, सामान्य रूप से भी और कुंडली मिलाते समय भी। महिलाओं के विवाह को किस तरह से देखें, उसमें किन ग्रहों को देखें? देखिए, महिलाओं के विवाह के लिए 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र। तो बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र को जरूर देखें। बृहस्पति से सप्तम भाव कैसा है, चंद्रमा से सप्तम कैसा है और शुक्र से सप्तम कैसा है, इन तीनों को देखिए। इन तीनों से कुंडली को देखकर विवाह और वैवाहिक जीवन का निर्णय लेना चाहिए। अगर चंद्र कुंडली पर नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है तो विशेष सावधान रहें, क्योंकि ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। किसी महिला की कुंडली में अगर चंद्रमा अस्त है, यानी अमावस्या के आसपास का जन्म है, या चंद्रमा केतु के साथ है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं है और ये आगे चल करके वैवाहिक जीवन में और मेंटल कंपैटिबिलिटी में, मानसिक तालमेल में एक बड़ी समस्या जरूर पैदा करेगा। अब जैसा आपको शुरू में बताया कि शुक्र जो है वो कलत्र कारक है, ओवरऑल वैवाहिक जीवन का मालिक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन महिलाओं के लिए अलग से बृहस्पति का रोल भी होता है। तो महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित कर देता है? देखिए, अगर बृहस्पति नहीं होगा तो महिलाओं का न तो विवाह होगा और न ही इनका विवाह चलेगा। होना ही कठिन है अगर बृहस्पति फेवरेबल नहीं हुआ, और अगर ज्यादा निगेटिव हुआ तो विवाह चल पाना मुश्किल होगा।
बृहस्पति अगर कमजोर है तो विवाह होने में बहुत विलंब होता है, काफी लेट होता है। और अगर बृहस्पति खराब है तो विवाह में विलंब भी होता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट भी भोगना पड़ता है। बृहस्पति कमजोर है तो आप उसे ठोंक पीट कर ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर बृहस्पति खराब हुआ तो ये महिलाओं के वैवाहिक जीवन को कभी भी सुखमय नहीं रहने देता। और अगर बृहस्पति दूषित हो गया, राहु के प्रभाव में आ गया या खराब चंद्र के प्रभाव में आ गया, निगेटिव मरकरी के प्रभाव में आ गया, तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर कर देता है। लेकिन एक बात पक्की तौर पे जानिए कि बृहस्पति जरा भी ठीक है तो विवाह और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। इसीलिए महिला की कुंडली देखते समय फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उसका बृहस्पति देखिए। बृहस्पति कैसा है, उसकी पोजीशनिंग कैसी है, इस पर अगर गौर करके चलें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव की। महिलाओं का अष्टम भाव, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? देखिए, महिलाओं का अष्टम भाव मांगल्य भाव है। महिलाओं के वैवाहिक जीवन की शुभता का भाव है। ये उनके वैवाहिक जीवन की लंबाई बताता है। शादीशुदा जिंदगी कितने समय चलेगी? 1 साल, 2 साल, 10 साल या पूरे जीवन भर। ये महत्वपूर्ण रूप से अष्टम भाव पति की आयु पर असर डाल देता है। देखिए, अष्टम भाव किसी भी कुंडली में आपकी खुद की आयु है। आपकी खुद की आयु को देखना होगा तो हम अष्टम को देखेंगे, लेकिन महिला का जो अष्टम भाव है वो उसके पति की आयु को ज्यादा प्रभावित कर देता है। अगर सूर्य और मंगल अष्टम पे किसी महिला के असर डाल दें तो ये खतरे की सूचना है। ऐसे में कुंडली पति के साथ, पुरुष के साथ बड़ी सावधानी से मिलाइए। और पति की कुंडली में अगर आयु का जरा भी संकट है, ये विवाह मत करिएगा। मंगल और शनि अगर अष्टम भाव पर महिला के असर डाल दें तो पति की आयु के लिए ये भयंकर अशुभ है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के योग अगर किसी महिला की कुंडली में हैं तो उसका मिलान करते समय, विवाह करते समय बहुत बारीकी से देखिए कि जिस पुरुष के साथ उसका विवाह कर रहे हैं उसकी आयु का फैक्टर क्या है। और अगर पुरुष की आयु का फैक्टर मजबूत है, बढ़िया है, महिला का अष्टम भाव बैलेंस हो रहा है, तो आप शादी कर दीजिएगा। लेकिन जरा भी खतरा दिखे, 1% भी दिखे, तो अष्टम भाव की गड़बड़ी वाले मामले को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।